डॉलर ऐसे बढ़ रहा है जैसे राहुल गांधी की उम्र बढ़ रही है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की कलम से लिखे हुए संविधान को फाड़ना चाहते हैं। बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, लाल मनोहर, काल मनोहर। लेकिन अब जैसे मैं देख रहा हूँ, इनका नाम घमंडी लाल होना चाहिए। तो लोगों से पूछे अच्छे दिन कब आए। महंगाई के नाम पर आई थी सरकार, कमर तोड़ दी महंगाई ने। मुख्यमंत्री का निशान जो है कमल के फूल की बजाय लठ होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री भी जन संवाद समय बर्बाद कहता हूं मैं उसको, एक कार्यक्रम करते हैं इसमें 20-25 लोगों को पुलिस की लाठियों के साए में बिठा दिया जाता है, उनके आधार चेक करें। तो बोलता है, एक महिला बोली थी, उसको उठा के उस बेचारी की चुनरी उतार दी, बाहर फेंक दिया। एक आदमी बोला था, उसको पीट के लठों से बाहर मारा। सत्ता के नशे में चूर हैं इस टाइम कट्टर साहब, धमका रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार 4 गुना हो गया। करनाल में कोई तहसीलदार ही, मैंने पूछा तहसीलदार क्यों नहीं, कहने लगे एक ईमानदार तहसीलदार ढूंढ रहे हैं करनाल के लिए, जो अब तक मिला नहीं है 6 महीने। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भ्रष्टाचार। कोई मुख्यमंत्री जी ईमानदार कैसे हैं? तो उनके सामने हो रहा है, रोक क्यों नहीं पा रहे? पब्लिक सर्विस कमीशन में ना, सबऑर्डिनेट कमीशन में, हर जगह भ्रष्टाचार, दफ्तरों में, निगमों में, कहां नहीं हो रहा है? जनता परेशान है, कागज उठाए घूम रही है। सर डिजिटलाइजेशन से होना तो चाहिए था सरलीकरण, हो गया बिल्कुल उसके उलट। इन पोर्टलों ने जान तोड़ दी किसानों की, लोगों की। बंद पड़े रहते हैं पोर्टल, सर्वर बंद पड़े रहते हैं, परेशान है। नौजवान इसलिए परेशान है कि उसको नौकरी नहीं मिली। 32 बार पेपर कैंसिल हुए, 28 बार लीक हुए। ये कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची के, यहाँ तो पेपर बिकते हैं, सब लोग लिखते हैं, आप जानते हैं। कोई नौकरियां नहीं है। हरियाणा में 2.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकार खत्म होने जा रही है, कोई नौकरी नहीं। नौजवान जमीनें बेचकर विदेश जा रहे हैं, कितनी संकट की। पार्लियामेंट में यह प्रश्न उठा, हरियाणा की विधानसभा में प्रश्न उठा। अकेले घोगड़ीपुर गांव से 800 बच्चे छोड़कर गांव चले गए, अपनी मातृभूमि में, अपनी मां जमीन को बेचकर चले गए। 1000 हो गए। मुख्यमंत्री जवाब दे, क्यों जा रहे हैं छोड़, क्यों पलायन हो रहा है? रोजगार के मामले में फेल है, किसान के मामले में तो देश का प्रधानमंत्री माफी मांग चुका है टेलीविजन पर, मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई। लेकिन गलती से माफी जब होगी ना, जब एमएसपी आएगा। एमएसपी तो आया नहीं, सरसों सस्ते में, बाजरा सस्ते में, जीरी का भाव नहीं, पोर्टल डाउन, ये डाउन, किसान परेशान। आड़ती और किसान का रिश्ता तोड़ दिया, व्यापारी परेशान। जीएसटी, कोरोना और नोटबंदी ने व्यापारी की कमर तोड़ दी। फिर रह गए कर्मचारी की कमर तोड़ दी लट्ठों ने सरकार। आज भी यहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होना है। मुख्यमंत्री का निशान जो है कमल के फूल की बजाय लठ होना चाहिए, क्योंकि ये लठ ही रखते हाथ में। कर्मचारी परेशान है, मिलते नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं। कौन सी सरकार? बहुत सी समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार की आहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी, और भारी संख्या में जीत कर आएंगे, विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, हाईकमांड की मोहर लगेगी। ये देश के प्रधानमंत्री, एक मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, देश के युवाओं के साथ, देश की जनता के साथ। महंगाई के नाम पर आई थी सरकार, कमर तोड़ दी महंगाई ने, सामान्य जनता की और गरीब आदमी की। 200 रुपए सिलेंडर के कम करके प्राइम मिनिस्टर इस देश की वोटों की फसल काटना चाहता है। अरे तूने 9 साल तो 1100 में बेचा, पेट्रोल 100 से ऊपर बेचा,
जब पेट्रोल का लोएस्ट प्राइस था तब तो उन्हें 100 में बेचा है। प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता को, ये बहुत सहनशील लोग हैं, मूर्ख ना समझे। रोजगार के नाम पर वो ले आए थे, वो कौन सी अग्नि, फेल हो गई। 13,000 का कोटा था, हरियाणा का 800 आदमी भर्ती है। बुलेट ट्रेन चल रही है आजकल, चल रही है ना। 100 नए शहर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री की व्यवस्था 100% वायदे पूरे हो। अब प्रधानमंत्री से एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो लोगों से पूछे अच्छे दिन कब आएंगे। लोग कहेंगे कब आएंगे। इंडिया से डरे हुए, इंडिया से डर के 200 रुपए कम हो गए सिलेंडर। भारत के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, भारत दैट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की कलम से लिखे हुए संविधान को फाड़ना चाहते हैं। ये एक ग्रंथ है, इसकी रचना बाबा भीमराव अंबेडकर ने की थी, उसको समाप्त करना चाहते हैं। हम इसको नहीं हो। अब अगर हम भारत नाम रख लें इस गठबंधन का, तो देश का नाम क्या रखेंगे? कुछ और निकालना पड़ेगा, आर्यवर्त रखना पड़ेगा। इंडिया से डर चुके हैं, विचलित हो चुके हैं, डर में कई बातें कह रहे हैं। पहले इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे, फलाना कराएंगे। अरे भाई, इकट्ठा इलेक्शन कराएंगे, चलो मान लो, मैं तो वकील हूँ, संविधान में जाऊँ। प्रधानमंत्री तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। उसकी केजरीवाल की तो सजा कराई, 25,000 जुर्माना कर। मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़े लिखे, करवाओ जुर्माना। चुनौती है प्रधानमंत्री, आप छापना जरूर, देखेंगे कौन बोलेगा। अरे जिसके देश के संविधान की समझ नहीं है, अगर पार्लियामेंट चुनी गई, गठबंधन से चुनी गई, 20 पार्टियों से चुनी गई, और वो बीच में उसका मान लिया बहुमत समाप्त हो गया, कुछ पार्टियों ने अपना विड्रॉ कर लिया, तो वो बीच में चुनाव कराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हरियाणा में अगर मध्यावधि चुनाव की परिस्थिति बनेगी तो मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जहां अगर रूलिंग पार्टी लूज कर जाती है बैलेंस को। तो पता नहीं कहां से सोच इनके दिमाग, सिर्फ अननर्व्ड हैं, हिले। ये जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं कि गो बैक के नारे लगातार लग रहे हैं, चाहे वो अम्बाला हो, करनाल हो, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ राजनीति में सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुलदीप जी, एक तरफ तो सभी गठबंधन हो रहे हैं, इंडिया नाम दिया जा रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, आप भी बार बार कहते हैं गुटबाजी नहीं है, लेकिन अब हाल ही में गुटबाजी देखने को मिल रही है। क्या कांग्रेस इस तरह की गुटबाजी देखकर या गठबंधन बीजेपी से लड़ पाएगी? देखिए, बीजेपी से कांग्रेस का जो लड़ाई है, सिवाय कांग्रेस के कोई नहीं लड़ सकता है। हरियाणा में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है जो लोगों ने एक्सेप्ट किया। आपका सवाल गुटबाजी पर डायरेक्टेड है। देखिए, इसको आप गुटबाजी कहते हैं, मैं इसको कुछ और कहता हूँ। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं का अति उत्साह, ऊर्जा, जो कई बार परिलक्षित हो जाती है अपने अपने नेताओं के बात में। मैं तो एक पार्टी में इतने, मैं खुद इसका जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश में भी रहा हूँ, मैं तो इस बात को समझता हूँ। पार्टी में जब सत्ता आ रही होती है ना, तो सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है, तो खास बात। बापू बेटा शब्द का प्रयोग किया गया कि बापू बेटा, ये क्या समझते हैं इसको? आप कैमरा बंद कर देंगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन एक ही जवाब दूंगा, राजनीति में शब्दों के प्रयोग इस्तेमाल पर बहुत गहराई से समझना चाहिए। कुलदीप जी, रविवार को जन सम्मेलन हो रहा है, जो जनता है, भारत की जनता है या हरियाणा की जनता है, समझदार है, संवेदनशील है, तो 2000 जो चुनाव हुए थे 14 में, कांग्रेस को क्यों नकारा? देखिए, ऐसा है, चुनाव हारना, बीजेपी को 2 सीट मिली थी 1984 में, 1989 में 86 सीट मिली, 1991 में 102 हो गई। ये उतार चढ़ाव राजनीति के चलते हैं, कई बार प्रचार हो जाता है। देखिए, जो पिछला 2014 की बात आपको, मोदी बिकेम ए फिनोमिनन, आई विल एक्सेप्ट इट। देश के अंदर एक बदलाव की तस्वीर दिखाई दी, झूठ बोला गया था, धोखा दिया गया, रंगीन चश्मा चढ़ा दिया गया, युवाओं को करोड़ों नौकरियां प्रॉमिस की गई थी, नए शहरों की कल्पना दी गई थी, बुलेट ट्रेन, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज, जिसने हवाई चप्पल पहनी हुई उन्होंने मोदी को वोट दी, मेरे हवाई जहाज में घूमूंगा। ये झूठे, महंगाई को
पेट्रोल की कीमतों पर कहा था पेट्रोल की कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं जैसे मनमोहन सिंह की उम्र बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री के शब्द। डॉलर ऐसे बढ़ रहा है जैसे राहुल गांधी की उम्र बढ़ रही है। ऐसे ऐसे नाम लिए थे। ये प्रधानमंत्री राजनीतिक सभ्यता को नहीं जानता है। ये स्टेट्समैन नहीं है, इज ए प्राइम मिनिस्टर। स्टेट्समैन होना अलग बात है, प्राइम मिनिस्टर होना अलग बात है। यू कैन टॉक लाइक दिस, व्हाट इज दिस? शुड द प्राइम मिनिस्टर टॉक लाइक दिस? क्या हुआ? बंगाल में भाषा बोली थी, दीदी और दीदी किया तो क्या हुआ? जहां जहां प्रधानमंत्री का मुखड़ा दिखा रहे हैं, कर्नाटक में दिखा रहे थे, लोगों को कहा प्रधानमंत्री ने, इनको नहीं देखो मुझे देखो, तेरे को देख के 60 सीट आई कांग्रेस। हिमाचल में हम जीते। प्रधानमंत्री का चेहरा बंगाल में नहीं चला। बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, आंध्रा और तमिलनाडु, 15 स्टेट्स का नाम लिया है। ये कह रहे थे ना कांग्रेस को खत्म कर दें, कांग्रेस मुक्त भारत। बीजेपी दक्षिण से मुक्त हो गई। पूछो प्रधानमंत्री जी से क्यों मुक्त हो गई? कहाँ है वो अन्ना हजारे जी? इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आपका भी संपर्क नहीं हो पाया है? आपका भी संपर्क नहीं अन्ना हजारे से हाँ जी। किसी का भी नहीं हो पा रहा, वो आएगा ही नहीं। ये तो बीजेपी का एजेंट था विनोद, सीएजी कैग। ही वाज एन एजेंट ऑफ बीजेपी। ही वांटेड कि मुझे कितने ब्यूरोक्रेट को मिनिस्टर बनाया गया है। जिन्होंने ये काम किया है उनको मोदी जी ने खूब इनाम दिया है। करनाल में मुख्यमंत्री जी अभी साइकिल यात्रा निकाल रहे थे ताकि लोग स्वस्थ रहे, और जो सांझी साइकिल जो योजना चलाई वो गई साइकिलें थी, कहाँ है बताओ? आप ढूंढो, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। 1 करोड़ की साइकिलें वो नहीं है। जो शेड बनाए हो बेकार पड़े हैं, वहाँ लोग अब कब्जा कर बैठे हुए हैं। बस यात्रा जो सी लोकल बस वो बंद हो गई है। ई रिक्शा चार्जिंग वो बंद हो चुका है। मल्टी लेवल पार्किंग बनानी थी उसका पता नहीं है। मुगल कनाल फेज 3 बनाना था उसका पता नहीं है। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो श्री चढ़ा नाइट मार्केट है 1 महीना नहीं चली। ई टॉयलेट बंद पड़े हैं, ई दूसरे शोरूम बंद पड़े हैं, सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कौन सा ऐसा स्मार्ट सिटी में काम है जो हुआ है वो आप बता दो। क्या लगता है कि इन कारणों की वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं चल पाए हैं? कारण यह है कि जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री करनाल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आज बता दे आके यहाँ खेला छपड़ा कहाँ है, आज बता दे आके यहाँ कटाबाग कहाँ है। उनको अपने हल्के के किसी गाँव का नहीं पता वो क्या व्यवस्था संभाले, तो किसी गली का नहीं पता। इन्होंने नारा लगाया था भाजपा ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किंतु अगर आज आप देखेंगे, चाहे आप यूपी में देख लें, किस प्रकार से हमारी जो महिलाएं कोच है कितने दिन धरने में बैठी रही। बृजभूषण शरण के खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जो महिला कोच, जिसने अभी आपने देखा होगा रोज उसका इंटरव्यू आ रहा है कि किस प्रकार से उसने कहा कि जी मुझे वॉशरूम यूज करना है, और उसको मंत्री के प्राइवेट कमरे में और प्राइवेट बाथरूम में भेज दिया गया। जब वो वहां से निकली और तो मंत्री ने उसको बहुत हरास किया। और अभी जो हमारा सत्र था उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि ठीक है जो भी लॉ एक्शन लेगा ठीक है, किंतु आप इसका इस्तीफा तो ले। मुख्यमंत्री ने खड़े होकर बार बार कहा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले कहीं कोई रैली थी, वहां पे महिलाओं ने खड़े होकर कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे को रोजगार चाहिए, आप हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा दे जहां हम काम कर सकते हैं। उसने महिलाओं का मजाक उड़ाया, बोलता है जब अगली बार चांद पे चंद्रयान जाएगा तो मैं आपको वहां भेज दूंगा। क्या इस प्रकार से महिलाओं से बात की जाती है? हमारी एक पूर्व सरपंच है, उसके पति के ऊपर अटैक हुआ, उसने मुख्यमंत्री के आगे अपनी महिला की जो सबसे बड़ी शर्म लिहाज उसकी चुन्नी, उसका दुपट्टा होता है, उसने वो उनके पैरों में रखा कि जी मेरी सुनिए, उसको पकड़ के बाहर भेज दिया गया। तो हरियाणा के अंदर पूरे जहां भी आप देखेंगे महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा हाल है। और अगर उसके खिलाफ पुलिस ने पूरा जो रिपोर्ट आई है मंत्री के खिलाफ, ये क्यों उसके ऊपर क्यों नहीं उसको देख रहे? उसकी चैट्स मिली हैं, कई कुछ मिला है। और वो महिला कोच को उसके प्राइवेट घर के अंदर, प्राइवेट पार्ट के अंदर उसको क्यों भेजा गया? अब तो समय भी आने वाला है और इलेक्शन भी आने वाला है। एक बार फिर मुख्यमंत्री जी हरियाणा के कहेंगे कि आपको समय दे जाते जाते। मैं तो मांगूंगा, चलो आपको विकास कार्य दिखाते हैं करनाल के।
9 साल में आपने क्या क्या विकास किए, ये आधा घंटा दे मेरे साथ चले, क्योंकि उनको ना तो प्रशासन दिखाता ना कोई दिखाता है। साथ चलो, हम दिखा कर आज मैं आपके माध्यम से फिर टाइम मांगता हूँ 1 घंटे का। तो उम्मीद